तो हेलो जी, देखिए आज जो है आप लोग से मैं मिल रही हूँ नाइट टाइम पे। मतलब अभी जो है ना रात का खाना का तैयारी कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे ना मैं चना दाल और जो ये होता है ना डोडका, उसको बनाई हूँ कुकर में। और उसके बाद बस अभी रोटी बनाने जा रही हूँ। और आज ना मिस्टर और बाबू जो है ना एक शादी में गए हैं, दोनों बाप बेटे पार्टी में। तो वो लोग उधरी से खा के आएंगे। तो हम लोग वैसे 3 ही लोग बच गए, तो अभी 3 ही लोग हैं ना, तो रोटी बना रही हूँ ना। तो फिर रोटी बनाने में भी ना शाम को मुझे बहुत परेशानी होती है। मतलब मन ही नहीं करता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना। और थोड़ा मोड़ा रोटी मेरे यहाँ बनता नहीं है, कम से कम 25 तो बन ही जाता है कम से कम। उससे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो इसी वजह से ना काफ़ी टाइम तक खड़ा होना पड़ता है। और पूरा जब तक मैं रोटी बनाती हूँ ना तब तक पूरे पसीने पसीने से जो है नहा डालती हूँ। तो इसी वजह से ना रोटी अभी कंटिन्यू नहीं बना पा रही हूँ शाम को मैं। और अभी मिस्टर और बाबू नहीं थे ना, तो मैं सोची कि चलो अभी रोटी की कम ही बनेंगे तो फिर बना लेती हूँ। मैं सोची, हालांकि खाने का मन करता है लेकिन इतना इतना कौन बनाए। और मैं अपने लिए बनाऊँगी तो फिर मेरे पापा बोलेंगे मेरे लिए बनाओ, पापा के लिए बनाऊँगी तो फिर मिस्टर बोलेंगे मेरे लिए बना। तो इसीलिए मैं बनाती हूँ, तो सबके लिए बनाती हूँ, नहीं तो फिर किसी के लिए नहीं बनाती। तो चलिए यहाँ पे जो है ना फटाफट मैं बना लेती हूँ रोटी। और फिर जो है ना बाबू और पापा के आते आते उसके जो है हम लोग खावा के रेडी रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को आने में ना थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं बिटिया को भी खिलाऊंगी। और ना इस टाइम पे ना जैसे उसके पापा नहीं होते हैं ना, तो काम काफ़ी ज़्यादा मेरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो इस टाइम पे आ जाते हैं ना ड्यूटी से। तो फिर वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, जैसे बच्चों को पकड़ेंगे तो खाना मेरा आराम से बन जाता है, बर्तन वगैरह भी धुल जाता है। तो आज क्या है ना, वो आए हैं तब से ही मतलब उधर चले गए थे। तो फिर जो है बहुत परेशानी हो रही थी मेरे को, खास करके बिटिया। और वो भी ऐसे ही है ना कि मतलब या तो फिर वो बैठ के कार्टून देखेगी या फ़ोन देखेगी, तब जाके फिर पीछा छोड़ेगी, ना तो फिर पीछे पीछे ही घूमते रहती है। तो बस आज थोड़ा सा ये हो रहा था। तो अभी ना मेरे पापा से थोड़ा सा बोल के आई हूँ कि उसको कार्टून दिखाओ आप, मैं तब तक रोटी बनाऊंगी। और रोटी बन रहा है ना, इसीलिए मेरे पापा उसको कार्टून दिखा रहे हैं, ना तो फिर वो भी नहीं दिखाते। तो चलिए यहाँ पे फटाफट मैं बना लेती हूँ रोटी। और ना चाहे कोई सा भी वेदर हो यार, ठंडी गर्मी कुछ भी, लेकिन ये किचन का जो काम है ना, ये हम लोग का कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो बस इसी तरीके से चल रहा है काम। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों को सवेरे पे। और आज ना इतना सारा फूल खिला था ना, मतलब देख के ना इतना अच्छा लग रहा था मुझे। अभी आप बिलीव नहीं करें, मैं इन लोगों को ना प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ। मेरे यहाँ पानी की इतना दिक्कत होने के बावजूद भी इन लोगों को मैं भरपूर पानी दे रही हूँ, भरपूर इन लोग का जो है ना सेवा कर रही हूँ मैं। इसीलिए जो है ना इतने अच्छे अच्छे फूल मतलब खिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी तो मुझे ये टेंशन हो गई है कि अगर मैं घर जाऊँगी अभी, मतलब मेरे ससुराल, तो ये सब सारे जितने भी फूल पौधे, इसका होगा क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर बस शाम को हम लोग ले चले थे बच्चों को बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म वाला हो रखा था। तो जैसे ही 7 बजता है ना, थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है उस टाइम पे। तो काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि बाहर पार्क में जाना है करके। तो फिर हम लोग भी बोले कि चलो आज चलते हैं। और मैं तो खैर ऐसे ही निकल पड़ी थी। मुझे ना जैसे रहती हूँ वैसे ही निकल पड़ती हूँ। कपड़ा चेंज करो, क्रीम पाउडर लगाओ, ये मेरे से नहीं होता है। और वो भी इतनी गर्मी में, तो मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही भगली जैसे निकल जाती हूँ। तो और बच्चे लोगों को बस थोड़ा सा रेडी वेडी करती हूँ। और फिर हम लोग निकल आए थे यहाँ पार्क। तो पार्क घुसने से पहले ही मेरे बच्चे जो है ना खाना पीना खा लिए थे। ऐसा होता है ना कि भाई पार्क से निकलो तो फिर खाते निकलो, तो नहीं, हम लोग पहले खा लिए हैं, उसके बाद हम लोग पार्क आए हैं। तो बाहर हम लोग गुपचुप वगैरह खाए थे और उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खाए थे। फिर हम लोग अंदर आए थे। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोग को, मतलब जो है पार्क में घूमते घूमते। तो करीबन मतलब बंद होने ही वाला था, सीटी वगैरह बच गया था। फिर वह बच्चों को बस बस बोल रही थी कि चलो जल्दी जल्दी एक एक करके सारे झूलों में तुम झूल ही लो, क्योंकि अब सीटी बच गया है बेटा। तो अभी ना मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे, काफ़ी कम लोग हो गए थे, क्योंकि जब सीटी बजती ना तो सब निकलते हैं। तो हम ही लोग यहाँ पे लास्ट में बच गए थे। तो बच्चे बिल्कुल मान नहीं रहे थे, तो हम लोग बोले कि चलो थोड़ी देर कर ही लो। और वो जो भैया थे ना सीटी बजाने में, तो लो लोग खेलने, तो बच्चे को थोड़ा सा करके वो भी बोलने लग गए। तो फिर हम लोग थोड़ा सा बच्चे लोग को जो है यहाँ पे इंजॉय करने दिए। और उसके बाद फिर जो है अब हम लोग चलेंगे घर। अब घर जाऊँगी तो फिर से वही खाना पीना बनाओ, तो क्या बताऊँ मतलब ना कभी नहीं छूटने वाला है सच में। मतलब ये जो लेडीज़ लोग का जो है ना पूरी ज़िंदगी किचन में ही गुजर जाएगी लगता है। और आए हैं तो फिर मिस्टर को जो है पेट्रोल डलवाना था गाड़ी पे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे। और देखिए फिर जैसे ही निकले हैं ना पार्क, तो वहाँ फिर ये लोग कैंडी भी ले लिए। मतलब इतने ज़िद्दी है ना बाहर में, क्या बताऊँ इन लोगों को, मेरे समझ में नहीं आता है। मतलब वहीं रोना धोना चालू कर देते, तो मजबूरन मेरे को लेना पड़ता है। मतलब बेइज्जती कर देते हैं मेरे बच्चे, ऐसे हो गए हैं। तो इसी वजह से जो है ना मुझे बाहर जो है लेना पड़ जाता है। बाकी घर के अंदर उसके बाद इन लोगों को मैं ना खूब घूटती हूँ
ऐसा है वहाँ पे तो आप बोल नहीं सकते 4 लोगों के बीच में, वो लोग भी देखेंगे तो बच्चे को कैसे डाँट रही है, मार रही है, ऐसा वाला किस्सा हो जाएगा। तो फिर वहाँ तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन घर आने के बाद ना फिर दोनों बच्चे को अच्छे से मैं कूटती हूँ और फिर उस टाइम पे मान भी जाते हैं, ठीक है मम्मी नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे, और फिर से वापस ऐसे ही हो जाते हैं। बताइएगा आप लोग, आपके बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे बच्चे तो ऐसा करते हैं। और बस फिर मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग। और जस्ट इसके एक दिन पहले जब हम लोग उधर से आ रहे थे ना रात में पार्क तरफ से, तो आते आते वक्त ना बिलीव नहीं करेंगे 9 बज रहा था। उसी टाइम पे मेरे को रोड में गोबर दिखा था, वो मैं ना उसी टाइम पे फिर प्लास्टिक में उठा के मैं ले आई थी, क्योंकि मेरा जो ये आंगन था ना बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वारिश हुआ था ना बीच में, तो उखड़ गया था और काफ़ी ज़्यादा धूल डस्ट हो रहा था। जैसे झाड़ू लगाती थी ना तो इतना ज़्यादा धूल उड़ता था कि पूरा बाल वाल में सब तरफ चिपक जाता था। और जैसे गोबर लिप देती हूँ ना तो उससे क्या होता है ना कि धूल डस्ट कम उड़ता है और झाड़ू लगाने में भी अच्छा लगता है। तो फिर मैं ना वहीं से फिर उठाते उठाते आ गई, रहने दो, मैं बोली कौन देखेगा क्या करेगा, गोबर ही उठा रहे हैं भाई, कुछ चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं सोची। और रात में ही फिर ना उठा के ले आई। हालांकि बिस्टर थोड़ा सा चीच कर रहे थे कि तुम भी ना कोई टाइम नहीं है तुम्हारा, ऐसा ऐसा करके कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं ले ली क्योंकि मैं भी बड़ी ज़िद्दी हूँ। तो फिर उतने ही समय फिर ना 2 ठो प्लास्टिक वो रखे हुए थे, पार्सल वाला प्लास्टिक था, उसी में फिर जो है मैं गोबर उठा के ले आई थी। और फिर बस उसी गोबर से जो है आज मैं अपना आंगन बढ़िया मस्त चकाचक लिप लूँगी। और अभी मेरे मिस्टर ही शूट कर रहे हैं ना यहाँ पे। और जब गोबर लिपा लिपा के है ना उसके बाद वो खुद भी बोल रहे थे कि हाँ अरे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं बोली तो आप तो सुनते नहीं हो करके फिर उनको थोड़ा सा ये कर रही थी। और अभी इस टाइम पे ना सवेरे का 6 साढ़े 6 ही हो रहा है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर धूप आता है तो फिर तो करने का मन ही नहीं करता है। और देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना जो ग्रीन वाला जो मैट होता है ना वो मैं लगाई हूँ। तो ये किस लिए लगाई हूँ ये भी बता देती हूँ। अभी मैं आपको बताई थी ना वो ज्यादा कि मैं खिंचा भी ससुराल का जाने जी वाली ऊपर हूँ, तो उल्टा उससे पुल्टा हो पहले गया इसका जो है ना फूल पौधों का थोड़ा सा केयर है ना करना था। तो इसी वजह से जो है ना इसको मैं भाई। लगाई हूँ ताकि धूप यहाँ पे कम पड़े। और मेरे फूल पौधे जो है ना बढ़िया हरे भरे रहें, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए पहले से ही ये सब करके जा रही हूँ। हालांकि पापा और भाई को तो बोल के जाऊँगी कि थोड़ा केयर करना, बट फिर भी यार लगता है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग पे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर।